क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत वही हो सकती है जिसे हम आज तक अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानते आए हैं? अगर आपका जवाब हाँ है या आप इसका जवाब जानना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हमारा उद्देश्य दुनिया की बेहतरीन किताबों का ज्ञान आसान हिंदी में हर व्यक्ति तक पहुंचाना है, ताकि आप बिना समय निकाले भी सीखते रहें। आप सफर करते हुए, वॉकिंग करते हुए, जिम में एक्सरसाइज करते हुए, ऑफिस के रास्ते में घर का काम करते हुए या रात को सोने से पहले भी इस ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। जितना सुनेंगे उतना सीखेंगे, और जितना सीखेंगे उतना जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे हिंदी ऑडियो बुक परिवार से जुड़े हैं तो आपका दिल से स्वागत है, और अगर पहले से जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, आप भारत या दुनिया के किस गांव, किस शहर, किस राज्य या किस देश से ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं। इंट्रोडक्शन। माई एडवेंचर्स इन द अरीना। हर इंसान अपनी जिंदगी में एक ऐसी जगह पर जरूर खड़ा होता है जहां उसे फैसला करना पड़ता है कि वो डर के साथ जीना चाहता है या हिम्मत के साथ। ज्यादातर लोग अपने दिल की बात इसलिए नहीं कहते क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उनका मजाक बनाएंगे, उन्हें ठुकरा देंगे या उन्हें कमजोर समझेंगे। धीरे धीरे ये डर हमारी आदत बन जाता है और हम एक ऐसी जिंदगी जीने लगते हैं जिसमें बाहर से सब ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर से हम खुद से दूर होते जाते हैं। इस किताब का नाम डेयरिंग ग्रेटली केवल बड़ा सोचने की बात नहीं करता, बल्कि ये सिखाता है कि जब हम अपने दिल को खोलते हैं, जब हम अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं, जब हम अपनी कमियों को छिपाने के बजाय उन्हें समझते हैं, तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जन्म लेता है। यही वो रास्ता है जो हमें हैप्पीनेस, पीस और मीनिंगफुल लाइफ की ओर ले जाता है। लेखिका एक पुराने विचार का जिक्र करती हैं जिसमें कहा गया है कि असली सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है जो मैदान में उतरता है, जो कोशिश करता है, जो गिरता है, जो फिर उठता है और जो अपनी पूरी ईमानदारी से जीवन जीता है। बाहर बैठकर आलोचना करने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, लेकिन बदलाव केवल वही लोग लाते हैं जो एक्शन लेने का साहस रखते हैं। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी एरिना में मौजूद हैं। कोई अपने परिवार में संघर्ष कर रहा है, कोई अपने करियर में, कोई अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई अपने अंदर की पहचान खोज रहा है। हर व्यक्ति का अरीना अलग हो सकता है, लेकिन हर जगह एक बात समान होती है, और वो है डर के बावजूद आगे बढ़ने का निर्णय। अक्सर हम परफेक्ट बनने की कोशिश में अपनी असली पहचान खो देते हैं। हमें लगता है कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तब हम खुश होंगे, तब हम प्यार के योग्य होंगे, तब लोग हमें स्वीकार करेंगे। लेकिन ये सोच हमें हमेशा नेवर इनफ की भावना में बांध देती है, जबकि सच्चाई ये है कि इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी वास्तविकता में होती है। जब हम अपने मन को खुला रखते हैं, जब हम अवेयरनेस के साथ अपने विचारों को देखते हैं, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखते हैं, तब धीरे धीरे हमारा डर कम होने लगता है और हमारी इनर स्ट्रेंथ मजबूत होने लगती है। यही किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि करेज का मतलब डर का खत्म होना नहीं, बल्कि डर के साथ भी आगे बढ़ते रहना है। ये ऑडियो बुक केवल एक किताब की कहानी नहीं है, बल्कि ये आपके अपने जीवन का आईना बन सकती है। हर चैप्टर आपको अपने बारे में कुछ नया सोचने के लिए प्रेरित करेगा, आपको अपने रिश्तों को नए नजरिए से देखने में मदद करेगा और आपको ये समझाएगा कि वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। आज से इस सफर की शुरुआत करते हुए केवल एक बात याद रखिए कि दुनिया बदलने से पहले हमें खुद को समझना होता है, और खुद को समझने के लिए हमें अपने दिल के दरवाजे खोलने पड़ते हैं। यही इस पूरी किताब की नींव है और यही आगे आने वाले सभी चैप्टर्स का आधार बनने वाला है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 1। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होने के बाद भी मन के अंदर एक खालीपन बना रहता है? अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छे लोग, और फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, जैसे अभी भी हम पर्याप्त नहीं है। यही भावना धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन का हिस्सा बन जाती है और हम बिना जाने एक ऐसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं होता। इस चैप्टर में ब्रेने ब्राउन हमें इसी सबसे गहरे सच से परिचित कराती हैं, जिसे वो स्केर्सिटी यानी हमेशा कमी महसूस करने वाली मानसिकता कहती हैं। स्केर्सिटी केवल पैसों की कमी नहीं होती, ये एक ऐसी सोच होती है जो हर समय हमें यह विश्वास दिलाती रहती है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, हमारे पास पर्याप्त टैलेंट नहीं है, हमारे पास पर्याप्त सक्सेस नहीं है,
और शायद हम कभी भी दूसरों जितने अच्छे नहीं बन पाएंगे। यही विचार धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को कमजोर करने लगता है और हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। आज की दुनिया में हर तरफ कंपैरिजन दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर लोगों की मुस्कान, उनकी उपलब्धियां, उनकी यात्रा, उनकी लाइफस्टाइल देखकर हमें लगता है कि केवल हमारी जिंदगी ही अधूरी है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम दूसरों की हाईलाइट देखकर अपनी पूरी जिंदगी का फैसला कर लेते हैं और यहीं से नेवर इनफ की भावना जन्म लेती है। जब मन बार बार ये दोहराता है कि मैं पर्याप्त नहीं हूं, तब हम अपने असली व्यक्तित्व को छिपाना शुरू कर देते हैं। हम गलती करने से डरते हैं, सवाल पूछने से डरते हैं, अपने विचार रखने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमें जज करेंगे। धीरे धीरे ये डर हमारी आदत बन जाता है और हम अपनी वास्तविक पहचान से दूर होते चले जाते हैं। लेखिका बताती हैं कि स्कैरसिटी का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे रिश्तों पर पड़ता है। जब हमें खुद पर भरोसा नहीं होता, तब हम दूसरों के प्यार पर भी विश्वास नहीं कर पाते। हमें हर समय असुरक्षा महसूस होती है और हम अपने मन में ऐसी कहानियां बना लेते हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। इससे हमारे रिश्तों में दूरी आने लगती है और मन का पीस खत्म होने लगता है। स्कैरसिटी हमें हमेशा भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में उलझाए रखती है, जबकि खुशी केवल प्रेजेंट मोमेंट में मिलती है। जब हम इस पल को स्वीकार करना सीखते हैं, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, अवेयरनेस बढ़ने लगती है और हम ये समझने लगते हैं कि हमारी कीमत किसी उपलब्धि से तय नहीं होती। इस सोच से बाहर निकलने का पहला कदम ग्रैटिट्यूड है। जब हम हर दिन उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं, तब हमारा माइंड कमी से हटकर समृद्धि की ओर बढ़ने लगता है। हम महसूस करते हैं कि हमारे पास सीखने का अवसर है, प्यार करने वाले लोग हैं, अनुभव हैं, उम्मीद है और आगे बढ़ने की क्षमता भी है। यही सोच असली ग्रोथ की शुरुआत करती है। दूसरा कदम है सेल्फ एक्सेप्टेंस। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, तब हमें परफेक्ट बनने की जरूरत महसूस नहीं होती। हम जानते हैं कि गलती करना इंसान होने का हिस्सा है और हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। यही समझ हमें मजबूत बनाती है और हमारे अंदर वास्तविक करेज पैदा करती है। लेखिका ये भी समझाती हैं कि जो लोग हमेशा पर्याप्त बनने की कोशिश करते रहते हैं, वे अक्सर अपनी खुशी को भविष्य के लिए टाल देते हैं। वे सोचते हैं कि जब प्रमोशन मिलेगा तब खुश होंगे, जब ज्यादा पैसा होगा तब खुश होंगे, जब सब लोग तारीफ करेंगे तब खुश होंगे। लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आता, क्योंकि स्कैरसिटी की सोच हमेशा कोई नई कमी खोज लेती है। अगर हमें इस चक्र से बाहर निकलना है, तो हमें अपने मन की भाषा बदलनी होगी। हर दिन खुद से कहना होगा कि मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं पर्याप्त हूं। यही छोटे छोटे विचार धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन को बदल देते हैं। जब हम अपने मूल्य को दूसरों की राय से अलग करके देखना सीखते हैं, तब सच्ची फ्रीडम का अनुभव होता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन की सबसे बड़ी कमी बाहर नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके में होती है। जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही सम्मान और प्यार के योग्य हैं, उसी दिन हमारी नई यात्रा शुरू होती है। वही यात्रा हमें हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, पीस और मीनिंगफुल सक्सेस की ओर ले जाती है। और यही डेयरिंग ग्रेटली का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2। हम में से अधिकतर लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि मजबूत इंसान कभी रोता नहीं, अपनी भावनाएं किसी को नहीं बताता, हमेशा खुद को संभाल कर रखता है, और अगर किसी के सामने अपनी कमजोरी दिखा दी तो लोग उसका फायदा उठा लेंगे। यही सोच धीरे धीरे हमारे मन में इतनी गहराई से बैठ जाती है कि हम अपने असली भावों को छिपाकर जीने लगते हैं। ब्रेने ब्राउन इस चैप्टर में बताती हैं कि यही सबसे बड़ा भ्रम है और यही भ्रम हमें सच्चे जीवन से दूर ले जाता है। लेखिका कहती हैं कि वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं, बल्कि करेज का सबसे सच्चा रूप है। जब कोई इंसान अपने डर को स्वीकार करता है, अपनी गलतियों को मानता है, अपने दिल की बात ईमानदारी से कहता है, तब वो वास्तव में साहसी होता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। दुनिया में सबसे आसान काम मुखौटा पहनना है, लेकिन सबसे कठिन काम अपनी असली पहचान के साथ जीना है। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि अगर उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। लोग उन व्यक्तियों से ज्यादा जुड़ते हैं जो सच्चे होते हैं, जो दिखावा नहीं करते, जो अपनी कहानी ईमानदारी से साझा करते हैं। यही ऑथेंटिसिटी रिश्तों को गहरा बनाती है और विश्वास पैदा करती है।
एक और बड़ा भ्रम यह है कि वल्नरेबिलिटी केवल दुख और आंसुओं से जुड़ी होती है, जबकि ऐसा नहीं है। जब हम किसी से प्यार करते हैं, जब कोई नया सपना शुरू करते हैं, जब किसी अवसर को स्वीकार करते हैं, जब किसी को दिल से धन्यवाद कहते हैं, तब भी हम वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि हर नई शुरुआत में अनिश्चितता होती है और उसी अनिश्चितता को स्वीकार करना करेज कहलाता है। लेखिका बताती हैं कि फियर हमेशा हमें सुरक्षित रहने की सलाह देता है। वो कहता है कि जोखिम मत लो, अपनी बात मत कहो, लोगों पर भरोसा मत करो। लेकिन अगर हम हमेशा फियर की सुनते रहेंगे तो हम कभी भी पूरी तरह जी नहीं पाएंगे। सुरक्षित रहने की कोशिश में हम अपने सबसे सुंदर अनुभवों को खो देते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने दिल के चारों ओर दीवार बना लेता है तो वो केवल दर्द से ही नहीं बचता, बल्कि खुशी, प्यार, अपनापन और गहरे रिश्तों से भी दूर हो जाता है। इसलिए वल्नरेबिलिटी का मतलब अपने दिल का दरवाजा खोलना है, ताकि जीवन पूरी तरह महसूस किया जा सके। यही वास्तविक हैप्पीनेस की शुरुआत है। इस चैप्टर में ब्रेने ब्राउन हमें यह भी समझाती हैं कि परफेक्शन बनने की कोशिश अक्सर वल्नरेबिलिटी से बचने का तरीका होती है। हम सोचते हैं कि अगर हम बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे तो कोई हमें रिजेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि परफेक्ट बनने की कोशिश हमें थका देती है, जबकि अपनी वास्तविक पहचान को स्वीकार करना हमें इनर पीस देता है। जब हम सेल्फ एक्सेप्टेंस सीखते हैं तब हमें हर समय दूसरों की अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। हमारा कॉन्फिडेंस बाहर की तारीफ पर नहीं, बल्कि अंदर की सच्चाई पर आधारित होता है। यही माइंडसेट हमें मजबूत बनाता है और यही ग्रोथ की असली शुरुआत है। जीवन में हर बड़ा बदलाव तभी आता है जब हम अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं। नया बिजनेस शुरू करना, नई नौकरी लेना, किसी से अपने मन की बात कहना या अपने सपनों का पीछा करना, इन सभी में रिस्क होता है, लेकिन बिना रिस्क के कोई मीनिंगफुल सक्सेस नहीं मिलती। इसलिए डर का होना गलत नहीं है, डर के बावजूद आगे बढ़ना सबसे बड़ी जीत है। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि वल्नरेबिलिटी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि इंसान होने की सबसे सुंदर पहचान है। जब हम अपने असली रूप को स्वीकार करते हैं तब हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा जीवन अधिक मीनिंगफुल बनता है और हम बिना किसी दिखावे के अपने वास्तविक स्वरूप में जीना शुरू कर देते हैं। यही असली फ्रीडम है और यही डेयरिंग ग्रेटली का सच्चा अर्थ है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 3। शर्म एक ऐसा अनुभव है जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन लगभग हर इंसान अपने जीवन में इसे महसूस करता है। जब हमें लगता है कि हमारे अंदर ही कोई कमी है, कि हम अच्छे नहीं हैं, कि हम प्यार, सम्मान और अपनापन पाने के योग्य नहीं हैं, तब जो भावना पैदा होती है उसे शेम कहा जाता है। ब्रेने ब्राउन बताती हैं कि शेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिक कैद है जो धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास, हमारी खुशी और हमारे रिश्तों को कमजोर कर देती है। अधिकतर लोग शेम और गिल्ट को एक जैसा समझते हैं, जबकि दोनों अलग हैं। गिल्ट हमें यह एहसास दिलाता है कि हमने कोई गलती की है, लेकिन शेम हमें यह विश्वास दिलाता है कि गलती हम खुद हैं। यही अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलती सुधारी जा सकती है, लेकिन जब इंसान खुद को ही गलत मानने लगता है तब वो अपने जीवन की रोशनी खोने लगता है। बचपन से लेकर बड़े होने तक कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे मन में शेम के बीज बो देती हैं। किसी का ताना, किसी की आलोचना, किसी परीक्षा में असफल होना, किसी रिश्ते का टूट जाना या बार बार दूसरों से तुलना होना। धीरे धीरे ये सब हमारे अंदर एक कहानी बना देता है कि शायद मैं पर्याप्त नहीं हूं, और यही कहानी हमें हर नए अवसर से दूर करने लगती है। शेम की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह हमें अकेला कर देती है। जब हम अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तब हम लोगों से दूरी बनाने लगते हैं। हम अपनी भावनाएं छिपाते हैं, अपनी परेशानियां नहीं बताते, क्योंकि हमें डर होता है कि अगर लोगों ने हमारी सच्चाई जान ली तो वे हमें स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन यही चुप्पी शेम को और मजबूत बना देती है। लेखिका कहती हैं कि शेम अंधेरे में सबसे ज्यादा बढ़ती है, लेकिन जैसे ही हम अपने विश्वास पात्र व्यक्ति के सामने अपनी सच्चाई साझा करते हैं, उसकी ताकत कम होने लगती है। क्योंकि एम्पैथी यानी किसी का हमें बिना जज किए समझना शेम की सबसे बड़ी दवा है। जब कोई हमारी बात सुनकर कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, तब हमारे मन का बोझ हल्का होने लगता है। हम अक्सर अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कोई हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करता है, कोई हर समय दूसरों को खुश करने में लगा रहता है, कोई गुस्से के पीछे अपनी भावनाएं छिपा देता है, और कोई अपने दर्द से बचने के लिए खुद को काम में इतना व्यस्त कर देता है कि उसे अपने मन की आवाज ही सुनाई नहीं देती। लेकिन इन सभी तरीकों से समस्या खत्म नहीं होती, केवल कुछ समय के लिए छिप जाती है। ब्रेने ब्राउन हमें सिखाती हैं कि सेल्फ कंपैशन
यानी खुद के प्रति दयालु होना बहुत जरूरी है। जिस तरह हम अपने किसी प्रिय मित्र की गलती पर उसे समझते हैं, उसी तरह हमें खुद के साथ भी व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होंगी और यही जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जब हम अपने मन में अवेयरनेस लाते हैं, तब हम पहचान पाते हैं कि कौन सी बातें हमें शेम की ओर ले जा रही हैं। जैसे ही हम इन विचारों को पहचानते हैं, हम उन्हें सच मानना छोड़ देते हैं। धीरे धीरे हमारा माइंड मजबूत होने लगता है और हमारा फोकस अपनी कमियों से हटकर अपनी संभावनाओं पर जाने लगता है। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आपकी कीमत आपकी गलतियों से तय नहीं होती, आपका सम्मान किसी असफलता से कम नहीं हो जाता और आपका अस्तित्व किसी की राय पर निर्भर नहीं करता। जब आप खुद को स्वीकार करना सीखते हैं, तब शेम की जंजीरें टूटने लगती हैं और आपके अंदर करेज, कॉन्फिडेंस, पीस और हैप्पीनेस का जन्म होता है। याद रखिए, जो इंसान अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, उसे दुनिया की कोई भी आलोचना लंबे समय तक कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी ताकत बाहर की प्रशंसा से नहीं बल्कि भीतर की सच्चाई से आती है और यही सच्चाई उसे एक मीनिंगफुल लाइफ की ओर लेकर जाती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 4। जब इंसान बार बार दुख, असफलता, अस्वीकार और आलोचना का सामना करता है, तब वो अपने दिल के चारों ओर एक अदृश्य दीवार बना लेता है। उसे लगता है कि अगर वो किसी को अपने असली भाव नहीं दिखाएगा तो उसे फिर कभी चोट नहीं पहुंचेगी। धीरे धीरे ये दीवार उसकी आदत बन जाती है और वो मुस्कुराता तो है, लेकिन खुलकर जी नहीं पाता। ब्रेने ब्राउन इस चैप्टर में इसी सुरक्षा कवच को वल्नरेबिलिटी आर्मरी कहती हैं, यानी वो मानसिक कवच जिसे हम खुद को बचाने के लिए पहन लेते हैं। ये आर्मरी शुरुआत में हमें सुरक्षित महसूस कराती है, लेकिन समय के साथ यही हमारी सबसे बड़ी कैद बन जाती है, क्योंकि जब हम दर्द को बाहर रखते हैं, तब खुशी भी बाहर रह जाती है। जब हम अस्वीकार होने के डर से किसी पर भरोसा नहीं करते, तब सच्चे रिश्ते भी नहीं बन पाते। जब हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं, तब हमारा मन धीरे धीरे खाली होने लगता है। हर व्यक्ति की आर्मरी अलग होती है। कोई हमेशा मजाक करके अपनी भावनाओं को छिपाता है, कोई हर समय बिजी रहने का दिखावा करता है, कोई परफेक्ट बनने की कोशिश करता है और कोई हर बात पर गुस्सा दिखाता है। बाहर से ये सब अलग दिखाई देता है, लेकिन अंदर कारण एक ही होता है, फियर। कहीं कोई हमारी सच्चाई देख न ले। लेखिका बताती हैं कि परफेक्शनिज्म सबसे मजबूत आर्मरी में से एक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे हर काम बिना गलती के करेंगे तो कोई उन्हें रिजेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि परफेक्ट बनने की कोशिश कभी खत्म नहीं होती और इंसान हमेशा तनाव में जीने लगता है। उसका फोकस सीखने पर नहीं बल्कि दूसरों को प्रभावित करने पर चला जाता है। एक दूसरी आर्मरी होती है भावनाओं को दबा देना। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई ये होती है कि वे अपने दर्द को महसूस करने से डरते हैं। जब इंसान अपने दुख को स्वीकार नहीं करता, तब वो अपनी खुशी को भी पूरी तरह महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि दिल एक साथ दोनों भावनाओं को जीता है। कुछ लोग हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं ताकि कोई उनसे नाराज ना हो, लेकिन ऐसा करते करते वे अपनी पहचान खो देते हैं। वे अपनी जरूरतों को भूल जाते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर नाराजगी जमा होने लगती है। वास्तविक करेज का मतलब हर किसी को खुश करना नहीं, बल्कि सम्मान के साथ अपनी सच्चाई कहना है। ब्रेने ब्राउन हमें सिखाती हैं कि इस आर्मरी को उतारने का पहला कदम अवेयरनेस है। जब हम पहचान लेते हैं कि हम किस डर की वजह से खुद को छिपा रहे हैं, तभी बदलाव शुरू होता है। उसके बाद सेल्फ कंपैशन जरूरी है, क्योंकि बिना खुद को स्वीकार किए कोई भी इंसान अपने कवच को नहीं उतार सकता। जब हम धीरे धीरे अपने भरोसेमंद लोगों के सामने अपने विचार और भावनाएं साझा करते हैं, तब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमें महसूस होता है कि वल्नरेबिलिटी हमें कमजोर नहीं बल्कि इंसानों से जोड़ती है। यही कनेक्शन जीवन की सबसे बड़ी ताकत है और यही सच्चे रिश्तों की नींव है। प्रेजेंट मोमेंट में जीना भी इस यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जब हमारा माइंड हर समय भविष्य के डर या अतीत की यादों में उलझा रहता है, तब हम अपने चारों ओर और मोटी दीवार बना लेते हैं। लेकिन जब हम इस पल को स्वीकार करते हैं, तब मन में पीस आता है और फियर धीरे धीरे कम होने लगता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपने मानसिक कवच को उतारना आसान नहीं है, लेकिन यही वो कदम है जो हमें एक सच्चा जीवन देता है। जब हम दिखावे की जगह ईमानदारी को चुनते हैं, जब हम फियर की जगह करेज को चुनते हैं और जब हम अपने असली स्वरूप को स्वीकार करते हैं, तब हमारे अंदर हैप्पीनेस,
कॉन्फिडेंस, मीनिंगफुल सक्सेस और इनर पीस का जन्म होता है। यही डेयरिंग ग्रेटली की असली शक्ति है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 5। हम सभी अपने जीवन में एक ऐसे अंतर के साथ जीते हैं जिसे हम अक्सर पहचान नहीं पाते। एक तरफ वो इंसान होता है जो हम वास्तव में हैं, और दूसरी तरफ वो इंसान जिसे हम दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश करते हैं। यही अंतर धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि हम अपने ही जीवन से कटने लगते हैं। ब्रेने ब्राउन इस चैप्टर में इसी दूरी को गैप कहती हैं और बताती हैं कि जब तक ये दूरी बनी रहती है, तब तक सच्ची खुशी और वास्तविक सफलता दोनों अधूरी रहती हैं। बहुत से लोग हर दिन एक ऐसा चेहरा पहनकर जीते हैं जो उनका अपना नहीं होता। वे वही बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, वही करते हैं जिससे लोग खुश रहें, और वही दिखाते हैं जिससे उन्हें स्वीकार किया जाए। लेकिन धीरे धीरे ये अभिनय इतना बढ़ जाता है कि वे खुद भी भूल जाते हैं कि उनका असली व्यक्तित्व क्या है। यही डिसएंगेजमेंट की शुरुआत होती है, जहां इंसान अपने दिल से, अपने सपनों से और अपनी भावनाओं से दूर हो जाता है। जब हमारा जीवन केवल दूसरों की उम्मीदों पर आधारित होता है, तब हमारे अंदर लगातार तनाव बना रहता है। हम हर समय इस बात की चिंता करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मैंने अपनी सच्चाई बता दी तो लोग मुझे छोड़ देंगे। यही फियर हमें अपने वास्तविक जीवन से दूर करता रहता है। लेखिका कहती हैं कि बदलाव की शुरुआत हमेशा ईमानदारी से होती है। सबसे पहले हमें खुद से सच बोलना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम कहां डर रहे हैं, कहां दिखावा कर रहे हैं और कहां केवल दूसरों की अप्रूवल पाने के लिए जी रहे हैं। जब ये अवेयरनेस आती है, तभी ग्रोथ का पहला कदम उठता है। कई बार हम अपने दिल की आवाज सुनते हैं, लेकिन उसे अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सुरक्षित रास्ता ही सही रास्ता है। लेकिन सुरक्षित रास्ता हमेशा संतोष नहीं देता। जीवन का सबसे बड़ा आनंद तब मिलता है जब हम अपने मूल्यों के अनुसार जीना शुरू करते हैं, चाहे रास्ता कठिन ही क्यों ना हो। माइंडफुलनेस इस पूरी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए देखना सीखते हैं, तब हमें अपने अंदर चल रहे संघर्ष साफ दिखाई देने लगते हैं। हम समझने लगते हैं कि कौन सा डर वास्तविक है और कौन सा केवल हमारे मन की कहानी है। यही समझ हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। लेखिका बताती हैं कि करेज का मतलब केवल बड़े फैसले लेना नहीं होता, बल्कि रोज छोटे छोटे सच बोलना भी करेज है। अपनी गलती स्वीकार करना करेज है, जरूरत पड़ने पर मदद मांगना करेज है, अपने परिवार के साथ खुलकर बात करना करेज है, और अपने सपनों के लिए पहला कदम उठाना भी करेज है। यही छोटे कदम धीरे धीरे हमारे जीवन की दिशा बदल देते हैं। जब इंसान अपने मूल्यों के अनुसार जीना शुरू करता है, तब उसके रिश्तों में भी बदलाव आने लगता है। लोग उसे अधिक भरोसेमंद मानते हैं, क्योंकि अब उसके शब्द और उसके कर्म एक जैसे होते हैं। यही ऑथेंटिसिटी लोगों के दिलों में विश्वास पैदा करती है, और यही विश्वास मजबूत रिश्तों की नींव बनता है। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि बदलाव एक दिन में नहीं आता। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। कभी हम आगे बढ़ेंगे, कभी गलती करेंगे, कभी डर महसूस होगा, लेकिन अगर हमारा फोकस सीखने पर रहेगा तो हर अनुभव हमें और मजबूत बनाएगा। यही लगातार प्रयास हमें मीनिंगफुल सक्सेस की ओर ले जाता है। अपने जीवन के गैप को भरने का सबसे अच्छा तरीका है हर दिन खुद से एक सवाल पूछना। क्या मैं आज वैसा जीवन जी रहा हूं जैसा मेरा दिल चाहता है? अगर जवाब नहीं है, तो आज ही एक छोटा कदम उठाइए, क्योंकि छोटे कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सच्ची शांति तब मिलती है जब हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कर्म एक दिशा में चलते हैं। जब हम दिखावे की जगह सच्चाई को चुनते हैं, जब हम फियर की जगह करेज को चुनते हैं, और जब हम दूसरों की अपेक्षाओं के बजाय अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं, तब हमारे जीवन का गैप धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और उसी के साथ हैप्पीनेस, पीस, कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और वास्तविक फ्रीडम हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 6। हम अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा स्कूल, कॉलेज और वर्क प्लेस में बिताते हैं, लेकिन एक सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं कि क्या हम वहां केवल अपना काम कर रहे हैं या सच में अपने पूरे दिल और पूरी क्षमता के साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेने ब्राउन इस चैप्टर में बताती हैं कि जब किसी इंसान को केवल उसके रिजल्ट से पहचाना जाता है,
और उसकी भावनाओं, उसकी क्रिएटिविटी और उसकी इंसानियत को महत्व नहीं दिया जाता, तब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से दूर होने लगता है। यही दूरी डिसएंगेजमेंट कहलाती है। बहुत से लोग हर सुबह काम पर जाते हैं, लेकिन उनके अंदर उत्साह नहीं होता। वे केवल जिम्मेदारी निभाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी आवाज की कोई कीमत नहीं है। उनकी मेहनत को कोई नहीं समझता और उनकी गलतियों के लिए उन्हें तुरंत जज किया जाएगा। ऐसी जगह पर फियर बढ़ता है, लेकिन इनोवेशन और ग्रोथ रुक जाती है। लेखिका कहती हैं कि किसी भी स्कूल या वर्क प्लेस की सबसे बड़ी ताकत वहां के लोग होते हैं। अगर लोगों को सम्मान, भरोसा और अपनी बात रखने की फ्रीडम मिले, तो वे अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करते हैं। लेकिन अगर वहां केवल डर, आलोचना और नियंत्रण हो, तो सबसे प्रतिभाशाली लोग भी धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। एक अच्छा लीडर वो नहीं होता जो केवल आदेश देता है, बल्कि वो होता है जो लोगों की बात सुनता है, उनकी भावनाओं को समझता है और उन्हें सीखने का अवसर देता है। जब लीडर वल्नरेबिलिटी दिखाने से नहीं डरता, तब पूरी टीम में विश्वास पैदा होता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि यहां गलती करना अपराध नहीं, बल्कि सीखने का हिस्सा है। एजुकेशन का उद्देश्य केवल अच्छे अंक लाना नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और कैरेक्टर का निर्माण करना होना चाहिए। जब बच्चे हर समय केवल कंपैरिजन और कंपटीशन में जीते हैं, तब वे सीखने की खुशी खो देते हैं। लेकिन जब उन्हें सवाल पूछने प्रोत्साहित किया जाता है, तब उनका माइंड खुलता है और उनका भविष्य मजबूत बनता है। वर्क प्लेस में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब कर्मचारियों को केवल टारगेट पूरा करने की मशीन समझा जाता है, तब उनका कनेक्शन अपने काम से खत्म होने लगता है। लेकिन जब उन्हें सम्मान दिया जाता है, जब उनकी मेहनत की सराहना होती है और जब उन्हें नए आइडियाज रखने का अवसर मिलता है, तब वही लोग असाधारण परिणाम पैदा करते हैं। ब्रेने ब्राउन बताती हैं कि फियर कभी भी लंबे समय तक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। फियर कुछ समय के लिए लोगों से काम जरूर करवा सकता है, लेकिन पैशन केवल ट्रस्ट से पैदा होता है। जहां ट्रस्ट होता है, वहां टीम मजबूत होती है, वहां क्रिएटिविटी बढ़ती है और वहां हर व्यक्ति अपने बेस्ट वर्जन के साथ काम करता है। इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि फीडबैक हमेशा सम्मान के साथ दिया जाना चाहिए। आलोचना का उद्देश्य किसी को छोटा दिखाना नहीं, बल्कि उसे बेहतर बनने में मदद करना होना चाहिए। जब फीडबैक में एम्पैथी होती है, तब इंसान उसे स्वीकार करता है और अपने अंदर बदलाव लाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो याद रखिए कि आपकी वैल्यू केवल मार्क्स से तय नहीं होती। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपकी पहचान केवल आपकी पोजीशन नहीं है। और अगर आप लीडर हैं तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस जगाना है, क्योंकि असली लीडरशिप लोगों को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उन्हें ग्रो करना सिखाना है। जब हम अपने काम को केवल पैसा कमाने का माध्यम नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर मानते हैं, तब हमारे काम का अर्थ बदल जाता है। तब हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ शुरू होता है और हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है। यही मीनिंगफुल सक्सेस का रास्ता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि चाहे स्कूल हो या वर्क प्लेस, हर जगह इंसानियत सबसे पहले आनी चाहिए। जब सम्मान, ट्रस्ट, एम्पैथी, करेज और ऑथेंटिसिटी साथ चलते हैं, तब लोग केवल काम नहीं करते, बल्कि अपने पूरे दिल से जुड़ते हैं। और जब इंसान पूरे दिल से जुड़ता है, तभी वास्तविक हैप्पीनेस, पीस, ग्रोथ और सक्सेस उसके जीवन का हिस्सा बनते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 7। हर माता पिता अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा जीवन चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका बच्चा सफल बने, आत्मविश्वासी बने, अच्छा इंसान बने और जीवन में कभी हार न माने। लेकिन ब्रेनी ब्राउन इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात बताती हैं कि बच्चे हमारी बातों से कम और हमारे व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे करेज सीखें, तो सबसे पहले हमें खुद करेज के साथ जीना होगा। अगर हम चाहते हैं कि वे ईमानदार बने, तो हमें भी अपनी जिंदगी में ईमानदारी अपनानी होगी। अक्सर माता पिता अपने बजट्स को हर कठिनाई से बचाने की कोशिश करते हैं, उन्हें दुख से बचाते हैं, असफलता से बचाते हैं और हर समस्या का समाधान खुद कर देते हैं। लेकिन ऐसा करके वे अनजाने में बच्चों से सीखने का सबसे बड़ा अवसर छीन लेते हैं, क्योंकि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख अनुभव से मिलती है, केवल सलाह से नहीं। लेखिका कहती हैं कि बच्चों को परफेक्ट बनाने की कोशिश करने के बजाय उन्हें होल हार्टेड बनाना ज्यादा जरूरी है।
यानी ऐसे इंसान जो खुद को स्वीकार करें, अपनी भावनाओं को समझें, दूसरों का सम्मान करें और गलती होने पर उससे सीखने का साहस रखें। यही गुण उन्हें जीवन भर मजबूत बनाएंगे। जब बच्चा कोई गलती करता है तब उसे शर्मिंदा करने के बजाय उसे समझाना चाहिए। अगर हर गलती पर उसे ये महसूस कराया जाए कि वो अच्छा नहीं है तो उसके मन में शेम पैदा होने लगती है। लेकिन अगर उसे ये बताया जाए कि गलती गलत थी, इंसान नहीं, तो उसके अंदर सीखने की इच्छा बनी रहती है और उसका कॉन्फिडेंस सुरक्षित रहता है। बच्चों को ये महसूस होना चाहिए कि उनका घर ऐसी जगह है जहां वे बिना डर के अपनी बात कह सकते हैं, जहां उन्हें सुना जाएगा, जहां उनकी भावनाओं का सम्मान होगा और जहां उन्हें केवल उनकी सफलता के लिए नहीं बल्कि उनके होने के लिए प्यार मिलेगा। यही फीलिंग उनके अंदर सिक्योरिटी और पीस पैदा करती है। पेरेंट्स के लिए भी सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम अपने अधूरे सपने, अपने डर और अपनी उम्मीदें बच्चों पर डाल देते हैं। हम चाहते हैं कि वे वही बने जो हम नहीं बन पाए। लेकिन हर बच्चे की अपनी अलग पहचान होती है, उसकी अपनी क्षमता होती है और उसका अपना पर्पस होता है। हमारा काम उसे दिशा देना है, उसकी पहचान तय करना नहीं। ब्रेनी ब्राउन बताती हैं कि बच्चों को करेज सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम खुद अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करें। अगर हम दुखी हैं तो ये स्वीकार करें, अगर हमसे गलती हुई है तो माफी मांगे, अगर हमें डर लग रहा है तो उसे छिपाने के बजाय समझदारी से साझा करें। इससे बच्चे सीखते हैं कि भावनाएं कमजोरी नहीं बल्कि इंसान होने का स्वाभाविक हिस्सा हैं। जब परिवार में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का वातावरण होता है तब बच्चे बिना फियर के सीखते हैं। वे नए सवाल पूछते हैं, नई चीजें सीखते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को खुलकर व्यक्त करते हैं। लेकिन जहां केवल आलोचना और कंपैरिजन होता है, वहां बच्चे धीरे धीरे अपने असली व्यक्तित्व को छिपाने लगते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में बच्चों के साथ बिताया गया समय किसी भी महंगे उपहार से ज्यादा मूल्यवान होता है। जब माता पिता पूरे फोकस के साथ अपने बच्चों की बात सुनते हैं, उनके साथ खेलते हैं और उनके छोटे छोटे अनुभवों में शामिल होते हैं, तब बच्चों के मन में अपनापन और विश्वास गहरा होता है। यही रिश्ते जीवन भर उनका सहारा बनते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि बच्चों को बदलने से पहले हमें खुद बदलना होगा, क्योंकि बच्चे वही बनते हैं जो वे रोज अपने हर्ड में देखते हैं। जब माता पिता करेज, काइंडनेस, एम्पैथी, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ रिस्पेक्ट और ऑथेंटिसिटी के साथ जीवन जीते हैं, तब बच्चे भी वही गुण अपने भीतर विकसित करते हैं और एक मजबूत, संवेदनशील और आत्मविश्वासी इंसान बनकर समाज में आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। इस ऑडियो बुक का यह सफर यहीं पूरा होता है, लेकिन असली यात्रा अब आपके जीवन में शुरू होती है। अगर इस किताब ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा भी बदला है, अगर आपने अपने अंदर करेज, वल्नरेबिलिटी, सेल्फ एक्सेप्टेंस और ग्रोथ की एक नई शुरुआत महसूस की है, तो यही इस ऑडियो बुक की सबसे बड़ी सफलता है। याद रखिए, मजबूत बनने का मतलब अपनी भावनाओं को छिपाना नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना है, क्योंकि असली कॉन्फिडेंस दिखावे से नहीं बल्कि सच्चाई से पैदा होता है। हिंदी ऑडियो बुक परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका एक एक व्यू, एक एक कमेंट और आपका भरोसा हमें दुनिया की बेहतरीन किताबों का ज्ञान आसान हिंदी में आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई है तो इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जुड़िए, ताकि आने वाली बेहतरीन सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, फाइनेंस, हेल्थ, प्रोडक्टिविटी और पर्सनल ग्रोथ की ऑडियो बुक्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अब हमें कमेंट में जरूर बताइए, आप भारत या दुनिया के किस गांव, किस शहर, किस राज्य या किस देश से ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं। आपका नाम और आपकी जगह पढ़कर हमें बहुत खुशी होगी। मिलते हैं अगली बेहतरीन किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन को हर दिन बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।